ओके ठीक है। तो अभी टारगेट डीबी का यूजर चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? यूजर नेम तो चाहिए, है ना? क्यों चाहिए? क्योंकि वही ना, हम तो यहाँ से क्वेरी चलाएंगे, तो यहाँ से कनेक्शन जो भी यहाँ आएगा, उसको तो एक यूजर चाहिए ना, जो इस डेटाबेस में आके लॉगिन करे। तो उसके लिए इधर वाले डेटाबेस का यूजर चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए, जो इधर आके लॉगिन करेगा, तब जाके वो डीबी काम करेगा। तो सपोज हमको पता है कि वो यूजर है HR। HR यूजर से डीबी कनेक्ट करेगा और उसका हमको पासवर्ड चाहिए, तो HR का पासवर्ड HR ही है। ठीक। तो हम ये 1 2 3 4 5 डिटेल मेरे पास आ गया। एक चीज और चाहिए, वो है डीबी लिंक का नाम। डीबी लिंक का नाम एंड टाइप, कैसा डीबी लिंक बनाना है। ठीक है, ये हमको एप्लीकेशन टीम देता है, क्योंकि ये डीबी लिंक हम अपने लिए नहीं बनाते हैं। डीबी लिंक एप्लीकेशन टीम के लिए बनता है। तो वो लोग का साइड से रिक्वायरमेंट आता है कि हमको एक डीबी लिंक बनाना है, ये सोर्स है, ये टारगेट है। तो डीबी उससे काउंटर क्वेश्चन करता है, अच्छा पहले चीज ये बताइए, डीबी लिंक का नाम क्या होगा? अच्छा ये नाम होगा, बता दिया। डीबी लिंक का टाइप बताइए, प्राइवेट पब्लिक। आमतौर पर डेवलपर को समझ में नहीं आता है, हम लोग को समझाना पड़ता है। प्राइवेट बनाएंगे तो ये होगा, पब्लिक बनाएंगे तो ये होगा। प्राइवेट बनाएंगे तो सिर्फ आप यूज कर पाइएगा, कोई और नहीं देख पाएगा। तो आमतौर पे कंपनीज में डीबी लिंक प्राइवेट ही बनता है। ठीक है, खासकर बैंकिंग इन्वायरमेंट में। बहुत जगह में पब्लिक भी देखने मिलेगा, ज्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट में प्राइवेट डीबी लिंक मिलेगा। तो वो जब दे दिया, अब उससे हम सोर्स और टारगेट का IP पूछ लेते हैं। फिर हम अपने end से चेक कर लेते हैं दोनों सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन है कि नहीं, एक पिंग से, दूसरा TNS पिंग से। अगर है तो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो उसको बोल देते हैं कि इन दो सर्वर के बीच में पर कम्युनिकेशन नहीं है। इन दोनों सर्वर के बीच में पहले आप कम्युनिकेशन का एक्सेस लीजिए, तब आपका काम होगा। तो वो जाएगा, जिस टीम से बात करना है नेटवर्क टीम से, वो जाके एक्सेस लेके आएगा, तब जाके हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप से होता है। फिर पोर्ट वगैरह तो हमको ये हमको मिल ही जाएगा, सर्वर पर जाके हम लिस्टिंग का स्टेटस देखेंगे, पोर्ट मेरे को मिल जाएगा। ठीक, फिर उसी से हम पूछेंगे टारगेट डीबी में कौन सा यूजर होगा जिस पे डीबी लिंक बनेगा, तो वो बताएगा, वो सब हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक मनी बोला टेलनेट। तो टेलनेट भी एक कमांड है। जैसे TNS पिंग तो ओरेकल के साथ आता है, ओरेकल का क्लाइंट इंस्टॉल है तो ही ये कमांड काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो बहुत सर्वर में TNS पिंग, अगर क्लाइंट का पूरा वर्जन इंस्टॉल ना किया जाए तो TNS पिंग साथ में नहीं आता है। ठीक है, जैसे मेरे केस में, जैसे मेरा विंडोज पीसी में, ये मेरा विंडोज पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट, अगर हम यहाँ TNS पिंग लिखें, नहीं काम करता है ना? तो वैसे केस में क्या कर सकते हैं, एक टेलनेट नाम का कमांड होता है। टेलनेट ये लिनक्स के साथ इनबिल्ट आता है। हम इससे चेक कर सकते हैं कि उस किसी IP पे कोई पोर्ट खुला हुआ है कि नहीं, मतलब एक्सेस है कि नहीं उस पोर्ट पे। तो टेलनेट IP, इसमें कॉलन नहीं लगता, स्पेस लगता है, स्पेस पोर्ट। अगर सब सही है तो ये एक ब्लैक स्क्रीन में लॉगिन हो जाएगा, कुछ नहीं स्क्रीन पे दिखेगा। और अगर ये पोर्ट एक्सेसिबल नहीं है तो ट्राइंग बस लिखा हुआ आएगा। एंटर मारते हैं, अच्छा मेरे में टेलनेट भी इंस्टॉल नहीं है। ओके, इसका भी इंटरनेट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा एक कमांड आता है NC, जिसको एनकैट बोलते हैं, एनकैट कमांड। ये नेटवर्क चेक करने के लिए होता है। इससे हम लोग कर सकते हैं एनकैट VZ IP एंड देन पोर्ट। इंटर मारेंगे, रिजल्ट कनेक्टेड आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी डाल देते हैं डॉक्यूमेंट पे, ये भी डाल देते हैं। VZ का क्या मतलब था भैया? V बोले तो वर्बोस, Z बोले तो इमीडिएट, इमीडिएट बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कनेक्ट होने के बाद ये वेट करता रहेगा कि कोई कंट्रोल C मारे।
कनेक्ट हुआ, फट से देखो बाहर निकल गया, है ना, मेरा कमांड आ गया वापस। इसलिए वी जेड लगाए, वी बोले तो वर्बोस, यानी प्रॉपर प्रिंट आउट करेगा, और जेड बोले तो फट से बाहर आ जाएगा। तो ये कमांड हम देते हैं। एनसी जो है केवल लिनक्स पे काम करेगा, ठीक है, ये एएक्स वगैरह पे नहीं काम करता है। टेलनेट सब पे काम करता है। ठीक है, टेलनेट मेरे में पैकेज इंस्टॉल नहीं है, इसलिए नहीं काम कर रहा है, बट मैक्सिमम जगह पे ये मिलेगा। इतना तरीका है कोड चेक करने का। ठीक है, अब जब मेरे पास सारा डिटेल आ गया, तो भी डीपी लिंक बनाने के लिए, अच्छा अच्छा, एक चीज और यहाँ पे और चाहिए। अच्छा पॉइंट, टारगेट टीवी का सर्विस नेम। ठीक, ये कहाँ से मिलेगा? ये भी सर्विस में, ये भी लिसनर का स्टेटस से ही मिलेगा, है ना। किस डीबी को कनेक्ट करना है टारगेट में? हो सकता है सर्वर में मल्टीपल डीबी चल रहा हो, किसको करना है? तो वो लिसनर से मिलेगा, लिसनर में ही यहाँ पे सर्विस के बाद देखिए यहाँ लिखा मिलेगा, ये वाला नाम भी हमको चाहिए। तो अगर डीबी मेरे सपोर्ट में है दोनों वाला, तब तो हम ये सारा काम खुद कर सकते हैं, यूजर वाला छोड़ के सारा काम खुद कर सकते हैं। अगर टारगेट वाला डीबी मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो ये सारा डिटेल हम यूजर से मांगेंगे, सब वो मेरे को ला के देगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब मेरे पास सारा डिटेल है, तो डीबी तो लिंक बनाने के पहले। वो ये तो देगा कि उसका कौन सा रहेगा। क्या चीज? वो तो ये भी देगा ना कि मेरे को ये डीबी और ये डीबी कनेक्ट करना है। हाँ, तो वो मेरे को डीबी का नाम बता दिया। ठीक, दूसरा चीज वो मेरे को आईपी बता देगा। नहीं नहीं, आईपी तो देगा ना कि वो फर्स्ट वाला का भी आईपी, मतलब जैसे मेरा डीबी है DB1, ठीक है। हाँ और हाँ उसका भी आईपी वही बताएगा और DB2 का भी ना। हाँ, उसको कहाँ बनाना है, और वो डीबी लिंक किसको कनेक्ट करेगा, यानी वो सोर्स और टारगेट दोनों बताएगा। ठीक है, चलो एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, सोर्स और टारगेट। ठीक है, डीबी लिंक हमेशा सोर्स पे बनेगा, है ना, और टारगेट को कनेक्ट करेगा। तो अगर सोर्स मेरे सपोर्ट में, तभी तो आगे काम होगा। सोर्स मेरे सपोर्ट में है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। अगर दोनों मेरे सपोर्ट में है तो वेल एंड गुड, लेकिन सोर्स मेरे सपोर्ट में होना चाहिए, है ना, तभी हम डीबी लिंक बना पाएंगे। नहीं तो मना कर देंगे, नहीं मेरे सपोर्ट में नहीं है डेटाबेस। ठीक है, अब वो इतना डिटेल वो दे दिया है ना, जैसे वो बता दिया कि सोर्स डीबी जो है मेरा रैक यूएटी है, और टारगेट डीबी मेरा डीबी prod 1। डीबी लिंक का नाम वो बोल दिया। असल में डीबी लिंक का नाम कुछ ऐसा रखा जाता है जिसको देख के पता चल जाए कि किधर से किधर कनेक्ट कर रहा है। तो सपोज वो बताया वो रैक यूएटी अंडरस्कोर डीबी prod 1, देख के लग जा रहा है इधर से उधर कनेक्ट हो रहा है। ठीक, और टाइप बता दिया वो कि पब्लिक बनाना है। ठीक, अब मेरे पास सारा डिटेल है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना सोर्स डीबी में, सोर्स डीबी से टारगेट को कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। कैसे कनेक्ट? वो जो यूजर बताया, पासवर्ड @ टारगेट का आईपी कॉलन पोर्ट स्लैश सर्विस नेम। अगर ऐसे कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स हम जब डीवी लिंक बनाएंगे तो मेरा डीवी लिंक काम करेगा। ठीक है, स्कूल प्लस कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स मेरा डेटाबेस, मेरा मतलब इस सर्वर से उस सर्वर में कनेक्शन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं। अब हम डीवी लिंक बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब इसके लिए डीबी लिंक
ये जो टीएनएस एंट्री, इसको जो है टीएनएस एंट्री एक मेरे को बनाना पड़ेगा। टीएनएस फाइल वो होता है जिसमें ये जो आईपी पोर्ट सर्विस नेम का डिटेल है, इसका एक हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। इतना लंबा, जैसे हमको कनेक्ट करने के लिए इतना लंबा लिखना पड़ा ना, हम चाहते हैं कि एट द रेट के बाद इतना लंबा ना लिखना पड़े, सिंपल कुछ एक वर्ड लिखें और कनेक्ट हो जाए उधर ही। ठीक है। तो इसको एक टीएनएस एलियासिंग बोलते हैं, जिसके लिए ओरेकल में एक टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाइल होता है, उसमें जाके ये एंट्री सेव करना पड़ता है। ठीक है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कैसे एंट्री बनाना है वो हम लोग को दिख जाएगा अभी टीएनएस नेम डॉट ओरा जब खोलेंगे। वो कहाँ होता है? वो होता है ओरेकल होम के अंदर, एक नेटवर्क फोल्डर होता है, उसके अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर होता है, उसमें मिलेगा टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाइल। चेक करते हैं है कि नहीं। है। ठीक है। ये वाला फाइल, इसको अगर हम कैट करें तो इसमें एक दो एंट्री पहले से मिलेगा, है ना, एंट्री बना हुआ है ना। देखिए यही फॉर्मेट में हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, इसी फॉर्मेट में एंट्री बनाना पड़ता है। तो इसी को किसी का भी उदाहरण लेके कॉपी करके बाहर ले आते हैं और यहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो टीएनएस एंट्री भी हमको ऐसा बनाना चाहिए जिससे पता चले कि ये एंट्री किधर से किधर जा रहा है। तो हम इसका नाम भी सेम दे देते हैं। ठीक। अब कहाँ कनेक्ट करेगा? तो 100 0 95 120, क्या पोर्ट होगा? 15 21, सेम है। सर्विस नेम क्या होगा? ये एसआईडी लिखा हुआ, सर्विस नेम कर देते हैं। क्या सर्विस नेम है? तो ये है। अब इस एंट्री को उस फाइल में सेव करना पड़ेगा, नया एंट्री बनाना होगा तो एडिट करेंगे इसको, आखिरी लाइन में चल जाएंगे, इंसर्ट मोड में जाएंगे, पेस्ट कर दिए हम। एक बार मिला लेंगे, सब ठीक है, पोर्ट ठीक है, हाँ, सेव करेंगे। सेव हो गया। चेक कैसे करेंगे कि सही से बना कि नहीं? तो जो हम पहले टीएनएस पिंग में आईपी पोर्ट दे रहे थे, अब वो देने का जरूरत नहीं है, टीएनएस का एलियास देंगे सिंपल, और चेक करेंगे वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। देखिए सही जगह जा रहा है, ये आईपी है, ये पोर्ट है, ये सर्विस है, और आउटपुट ओके आना चाहिए। ठीक, मतलब मेरा टीएनएस एंट्री सही सलामत बना है। सेम चीज जो हम ऐसे कनेक्ट कर रहे थे इतना आईपी पोर्ट दे के, यही सेम चीज मेरा अब इस एलियास के साथ काम करना चाहिए। चेक करते हैं, काम कर रहा है। ठीक है। तो मेरा ये काम भी खत्म। अब प्रोसीड करेंगे एक्चुअल में डीबिलिंग बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या था? पब्लिक डीबिलिंग बनाना। तो सिंटेक्स सिंपल सिंटेक्स है, क्रिएट। पब्लिक डीबिलिंग बनाना है तो पब्लिक लिखना पड़ेगा, क्रिएट पब्लिक डेटाबेस लिंक। क्या नाम है? ये नाम है। ठीक है। सेकेंड लाइन, किस यूजर से कनेक्ट करेगा? तो कनेक्ट विथ एचआर यूजर से। पासवर्ड क्या होगा? आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड एचआर। ठीक है। यूजिंग सिंगल कोट में जो टीएनएस एंट्री है, सिंपल ऐसा। दो तरीका है, या तो ऐसे, अगर हम टीएनएस एंट्री नहीं बनाए हैं तो ये वाला पूरा एंट्री देना पड़ेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, जिसमें से पहला वाला तरीका बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग का आता है। ठीक, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है। पब्लिक बनाना है तो हम लोग तो सिस से लॉगिन करेंगे। क्या हो गया? अच्छा, कनेक्ट टू होता है शायद। ठीक है, हो गया। अब इस डीबी लिंक का डिटेल कैसे दिखेंगे?
एक व्यू होता है, डीबीए अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर लिंक्स, इसमें दिखता है सारा डीबी लिंक का डिटेल। इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या चाहिए हमको? डीबी लिंक का ओनर चाहिए, डीबी लिंक का नाम चाहिए, किस यूजर से कनेक्ट करता है वो चाहिए, किधर कनेक्ट करता है वो चाहिए, कब बना है, बस। फ्रॉम डीबी डीबी लिंक्स। फॉर्मेट सही से नहीं आया तो फॉर्मेटिंग करना हम लोग देखे थे। कॉलम का साइज देखिए बड़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा करेंगे। ओनर हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक यानी 5 6 10 कैरेक्टर देते हैं, तो ए 10। डीबी लिंक का कॉलम भी इतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा लेकर फायदा नहीं है। डीबी लिंक का नाम हार्डली 20 अक्षर का होगा, तो हम A20 कर देते हैं। यूजर नेम हार्डली 8 का होगा, तो A8 कर देते हैं। पोस्ट 20 कर देते हैं। क्रिएटेड तो ठीक ही लग रहा है ना। और लाइन साइज पेज साइज सेट कर देते हैं ताकि सही से स्क्रीन पे दिखे। अब ये कमांड को दोबारा चला देते हैं। अब देखिए सही से प्रिंट हुआ। मेरा डिबलिंग कौन सा है? ये देखिए प्रॉपर दिख रहा है। ओनर पब्लिक है, जिससे पता चलता है पब्लिक डिबलिंग है। डिबलिंग का नाम, किस यूजर से कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कब बना है। डिबलिंग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? ये क्वेरी हम यहाँ डाल देते हैं। आउटपुट भी हम डाल दे रहे हैं। टू चेक कैसे चेक करेंगे? सिंपल, सेलेक्ट सिसडेट फ्रॉम डुअल, एट द रेट लगाते हैं टेबल के नाम के बाद, तो डेटा डीबी से उठा के लाता है, मतलब रिमोट सर्वर से उठा के लाता है। अगर इसका आउटपुट आया, दैट मीन्स मेरा डीबी काम कर रहा है। सही है ना? मेरा डीबी सही से काम कर रहा है। अब क्या इस डीबी लिंक का मदद से हम अपने साइड ए वाले डीबी में साइड बी का सारा डेटा देख सकते हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? हम लेफ्ट वाले डीबी में डीबी लिंक बना, जो जो इस डीबी को कनेक्ट करके ये डेटा लाके दे रहा है, ये वाला। तो क्या हम इस डीबी लिंक का मदद से इधर के डेटाबेस में क्या सारा डेटा हम देख सकते हैं? गेस मारिए अपना। एक्सेस देना पड़ता होगा शायद। हाँ, देना तो पड़ता है। अभी हम किसका डेटा देख पाएंगे? रिमोट सर्वर का। डीबी डॉट वन का ही मतलब कुछ जितना फाइल एक्सेस ने दिया गया हो, किस मतलब होम किस अभी ये जितना होम में दिखता है उतना ही। नहीं, होम कैसे? डेटाबेस में यूजर से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस में तो 50 टेबल अनूप का होगा, हाँ, 50 टेबल स्कॉट का होगा, 50 टेबल राहुल का होगा, 50 टेबल एचआर का होगा। तो ये डीबी लिंक जो है, क्या सारे यूजर का टेबल को पढ़ पाएगा? वो एचआर पे देगा। सिर्फ एचआर का नहीं पढ़ेगा। नहीं, एचआर। क्यों? क्योंकि डीबी लिंक एचआर यूजर से बना है। क्योंकि सिंटैक्स देखो, ये डीबी लिंक किसको कनेक्ट करेगा? एचआर को। तो टारगेट में एचआर। एचआर को जो जो परमिशन होगा, वही वही चीज हम डीबी लिंक का मदद से इधर कर पाएंगे। जैसे एक व्यू है, व्यू डॉलर डेटाबेस, जिसपे एचआर को परमिशन नहीं रहता है। अगर हम इस पे क्वेरी चलाएंगे तो एरर आना चाहिए। आया एरर? लेकिन वही एक जो एचआर का अपना टेबल है एम्प्लॉयज, अगर हम इस पे चलाएंगे इस टीबी लिंक के साथ, तो आएगा। क्यों आएगा? एचआर को इस टेबल पे परमिशन है, करेक्ट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भीड़ और डेटाबेस पे भी परमिशन हो,
तो इधर हमको ग्रांट देना पड़ेगा। ग्रांट सेलेक्ट ऑन भी डॉलर डेटाबेस टू HR। अच्छा सॉरी, ग्रांट सेलेक्ट ऑन भी अंडरस्कोर डॉलर डेटाबेस टू HR। ठीक है। अभी अगर हम दोबारा चलाएं इसको तो ये भी काम करने लगेगा। कर रहा है। यानी HR को जो परमिशन है टारगेट सर्वर में, सेम वही काम हम साइट ए से भी अब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर हम HR से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। 27 डिपार्टमेंट है। ठीक है। इससे अगर हम दो सौ सत्तर वाला अगर हम डिलीट करें, डिलीट डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू, अच्छा सॉरी, डिपार्टमेंट्स एट द रेट ये वेयर डिपार्टमेंट ID। ठीक है। अमिट, यहाँ हम दोबारा चेक करेंगे, हट गया 270। है ना, तो हम यहाँ से बैठे बैठे हम यहाँ का रिमोट सर्वर का डेटा मैनेज कर सकते हैं, या यहीं से हम इधर उधर इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये डीबी लिंक का पर्पज है। ठीक है। डीबी लिंक, तो ऐसे डीबी लिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। लेकिन पब्लिक प्राइवेट अभी भी हमारे मन में है कि पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो देखिए, पब्लिक था, इसीलिए हम अभी अगर हम दिखाएं यूजर तो हम सिस से लॉगिन है, तो पब्लिक यूजर काम कर गया, पब्लिक डीबी लिंक काम कर गया। अगर हम HR से लॉगिन करें तो भी ये डीबी लिंक काम करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस यूजर से लॉगिन है, पब्लिक है तो हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन एक प्राइवेट डीबी लिंक बनाते हैं, तो प्राइवेट डीबी लिंक के लिए क्या होता है, सिंपल, ये जो पब्लिक लगा हुआ है इसको हटा देना और चला देना। अगर HR को परमिशन है प्राइवेट डीबी लिंक बनाने का तो बना ये जब लेगा। तक उसको क्या चीज। मतलब जैसे अपन माउंट हो रखा वैसे होते रहेगा। आवाज ना रुक रुक क्या रहा है। हेलो। ओके। है ना, तो यहाँ प्राइवेट डीबी लिंक बन गया। अब इसका डिटेल अगर हम दोबारा देखें, अच्छा HR को परमिशन नहीं है डीबी लिंक्स में, तो वापस से इससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ नोटिस कीजिए, ये डीबी लिंक एक पब्लिक भी है और ये डीबी लिंक एक HR के अंदर है। तो जिस डीबी लिंक के आगे ओनर में पब्लिक ना लिखा हुआ मिले वो प्राइवेट डीबी लिंक होता है। ठीक है। तो ये मेरा प्राइवेट डीबी लिंक है, जिसके आगे पब्लिक है वो पब्लिक डीबी लिंक होता है, जिसके आगे प्राइवेट है वो प्राइवेट डीबी लिंक होता है। अब ये डीबी लिंक किसका है, HR का। तो इसको सिर्फ HR ही यूज कर सकता है। ठीक है। जैसे अभी हम हैं सिस, अभी हम सिस है, अभी अगर हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे नहीं काम करेगा मेरा कमांड। ठीक है। हमारे केस में यहाँ पे काम करेगा क्योंकि अभी यहाँ पर एक इसी नाम का ऑलरेडी एक पब्लिक डीबी लिंक है। अगर इसको हम ड्रॉप कर दें
ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ प्राइवेट डीबी लिंक ही है ना। अब अगर हम ट्राई करें, इवन हम सिस हैं, हम सुपर यूजर हैं, तो भी मेरा कमांड नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये डीबी लिंक सिर्फ एचआर ही यूज कर सकता है, तो उसके लिए मेरे को एचआर से ही लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं एचआर से लॉगिन किया। अब अगर हम ये सेम कमांड चलाएंगे तो काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये डीबी लिंक प्राइवेट है और ये एचआर का ओनरशिप में है। तो प्राइवेट और पब्लिक डीबी लिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हेलो भाई। हाँ भैया। हाँ भैया बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे दूसरे जगह आप बैठे हो और अगर मैं आपसे डीबी लिंक अगर करूँ हाँ तो तभी काम कर जाएगा, मतलब कोई जरूरी तो नहीं है, पास में कहीं से भी, कहीं का रिमोट एरिया से भी हो जाएगा ना, मतलब आप हाँ, जैसे पता में मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका उसके लिए इसीलिए देखिए। वीपी लिंक, वीपी नेट जो आप बता रहे थे वो जरूरी है, या इससे भी डायरेक्ट अगर आप वहाँ से एक्सेस दोगे और मैं यहाँ से करूँगा तो हो जाएगा? नहीं, इसीलिए देखिए, हम लोग ना जब भी डिविलिंग बनाते हैं तो हमारे हम्म। पास है, हमारा कुछ 8 रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें दो, हमेशा डिविलिंग किसी दो सर्वर के बीच में बनेगा, तो दोनों सर्वर के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक। जैसे एक आपका मान लीजिए, हम अपना उदाहरण दें, सपोज हम बैंक में हैं, तो कोलकाता में एक बैंक का डेटा सेंटर है, एक डेटा हम्म। सेंटर उसका बेंगलोर में है। तो अगर कोलकाता वाला डीबी का यूजर बेंगलोर वाले डीबी से कुछ डेटा उठा के लाना चाहता है, तो कोलकाता और बेंगलोर डीबी के बीच में नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीपी वाला जो बता रहे थे उस दिन, वीपी लिंक भी होना चाहिए, क्या था वो? वीपी वीपीएन, से भी हाँ, वीपीएन से भी जुड़ा होना चाहिए, इसी से हो जाएगा काम? वो देखिए, वो ना, ये आपका बैंक का हेडेक है। बैंक दोनों सर्वर को कैसे ये कनेक्ट किया है, वो बैंक का हेडेक है, वो नेटवर्क का हेडेक है। उसमें हम लोग को मतलब कुछ नहीं रहता है। हमको बस अच्छा। दो सर्वर के बीच में एक्सेस चाहिए। अब उसके पीछे बैंक का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हालांकि देखिए, ऑफकोर्स बैंक एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो और बेंगलोर तक तो बैंक अपना ये फाइबर केबल बिछाया नहीं होगा। हम्म। वो किसी न किसी टेलीकॉम कंपनी का यूज ले रहा है, दैट मीन्स इंटरनेट। तो वहाँ पे वीपीएन पिक्चर में आता है। ठीक है। तो वो जो नेटवर्क है वीपीएन के थ्रू होके जाता है ना। ठीक। तो वो सारा ये मतलब हेडेक जो है ना, वो आपका नेटवर्क टीम का रहता है। हम्म। तो ये चीज है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट क्लियर हो गया होगा। एक चीज क्लियर नहीं हुआ होगा, जो हम बोले कि हम एंट्री ऐसा भी डाल सकते हैं और टीएनएस का एलियास भी डाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोले? तो थोड़ा सा सोचिए। आज ये डीबी लिंक का नाम ये है, ठीक है, और वो किसी डीबी को कनेक्ट करता है। कल चल के वो डीबी जो है ना, उसका सर्वर चेंज हो गया या उसका आईपी चेंज हो गया, उस टाइम पे क्या होगा? ये डीबी लिंक तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये किस पे जाएगा, इस आईपी पे जाएगा। और वो सर्वर का आईपी मान लीजिए 150 हो गया, 120 से बदल के, मेरा डीबी लिंक तो बार बार इसी पे जाएगा। तो अगर हम डीबी लिंक ऐसा बनाए होते, जो भी हम बनाते हैं, अरे सिस्टम है ना, एक बार डीबी लिंक अभी दिखाते हैं कैसा दिखेगा। देखिए अभी ऐसा एंट्री दिख रहा है। पोस्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 25, 28 कर देते हैं, है ना। अब क्या होगा? मान लीजिए ये दो डीबी लिंक था जो इस आईपी पे पॉइंट कर रहा है। एक जो है टीएनएस एलियासिंग के थ्रू पॉइंट कर रहा है, और एक में हम एलियासिंग नहीं यूज किए हैं, डायरेक्ट हम डाल दिए डिटेल। प्रॉब्लम क्या आएगा? इस डीबी लिंक को मॉडिफाई करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंट्री कहाँ है, याद कीजिए, ये एंट्री कहाँ है? अलियासिंग में, इस जिसमें मतलब सारी इस नाम फाइल वाली। में है। हाँ, इस फाइल में है। हम इस फाइल को आसानी से एडिट करके यहाँ पे आईपी चेंज मार देंगे, सिंपल। ठीक है, फट से चेंज हो गया। लेकिन इस वाले डीबी लिंक में मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमको ये डीबी लिंक ड्रॉप करना पड़ेगा।
फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा, जिसका अपने आप में एक हेडक है। क्या होगा, मान लीजिए ये डीबलिंग 10 साल तक प्रॉपर काम किया, 11वां साल सर्वर चेंज हुआ। अब किसी को पासवर्ड ही याद नहीं है, ये यूजर का पासवर्ड क्या है, 10 साल पूर्व पहले सेट हुआ था, हमको नहीं याद है, हमको बना के दो डीबलिंग, हमको नहीं मतलब। तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ डीबीए के लिए मुश्किल होता है। हालांकि इसका वर्क अराउंड है, बट अपना लाइफ को हम लोग को आसान रखने के लिए हम लोग सारा रिमोट कनेक्शन का डिटेल कहाँ रखते हैं, TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल में रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम आसानी से इस फाइल को मॉडिफाई करके IP बदल सके, IP पोर्ट या सर्विस नेम। इसलिए हम बोले थे कि ये मेथड रिकमेंडेड है। ठीक है, सपोर्ट ऑरेकल दोनों को ही करता है, लेकिन हर मेथड में एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, तो वो ये है। ठीक, तो ये दोनों का रीजन समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, अब आते हैं एमव्यू में। नाम थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना, व्यू एमव्यू। एक मेजर डिफरेंस है, व्यू का अपना कोई डेटा नहीं होता, जो हम लोग पढ़े, है ना। उसके पीछे एक सिक्वल क्वेरी होता है जो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है इसमें ना। तो और शायद डेट्स कॉपी करता मैं, मटेरियलाइज व्यू। हाँ, बट एमव्यू में क्या होता है, एमव्यू में अपना खुद का डेटा होता है। मींस इसका अपना टेबल होगा। ठीक है, अब सवाल आता है अपना टेबल होगा, फिर ऐसा है तो फिर एमव्यू क्यों बोल रहे हैं। जब इसका खुद का टेबल ही होगा, इसको टेबल बोलना चाहिए ना, एमव्यू क्या बोलेंगे इसको हम, है ना। एमव्यू का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे आम, कोई एक रिमोट डेटाबेस है, उस रिमोट डेटाबेस में ना एक टेबल है जो 10 GB का है, और उस टेबल को साइड ए वाले डेटाबेस में दिन भर डेवलपर लोगों को एक्सेस करना है, दिन भर उन लोगों को चाहिए उस टेबल का परमिशन। तो हर बार वो रिमोट डीबी में जाके उस 10 GB का टेबल को पढ़ेगा, तो उसका टाइम ओवर द नेटवर्क वो 10 GB ट्रांसफर होगा ना, तो उसका रिस्पॉन्स स्लो होगा। प्लस मेरा नेटवर्क भी इंगेज रहेगा, डेटा ट्रांसफर होगा हर बार जब जब वो पूरी चलेगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लोकल डीबी में एक एमव्यू बनाते हैं। इससे क्या होता है, एमव्यू जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो उधर जो टेबल है उसका, जो हम व्यू में जो कॉलम लिखे हैं, एमव्यू भी सेम व्यू की तरह ही है। हम चाहे तो एक कॉलम ला सकते हैं, 5 कॉलम, हम जितना भी कॉलम लाएंगे उसका डेटा एक्चुअल में उठ के हम जिस नाम का एमव्यू बनाएंगे उस नाम का टेबल मेरे यहाँ बन जाता है। जैसे अगर हम क्रिएट एमव्यू किए, क्रिएट मैटर 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 मटेरियलाइज्ड व्यू, एक अगर हम एमव्यू बना रहे हैं, एमवी एम्प्लॉइज एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज एट द रेट डिविजन का नाम। ठीक है, हालांकि ये सिंटैक्स से भी गलत है ना, ये सिर्फ ऐसे ऐसे ही बता रहे हैं। सपोज हम इस टेबल पे एक हम सारा कॉलम उठा लें, सारा नहीं उठाते हैं, हम एम्प्लॉय ID और फर्स्ट नेम लिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जिस नाम का एमव्यू है ना, इसी नाम का एक टेबल बनेगा, इसी नाम का एक टेबल भी बनेगा साइड ए की तरफ, और रिमोट डीबी से डेटा आके
इसमें सेव होगा। अब क्या होगा? अब जब इधर से कोई क्वेरी चलाएगा ना, सर सर स्टार फ्रॉम AMView, क्या होगा? मेरा रिमोट DB के पास जाने का जरूरत है? नहीं। नहीं। तो जो ओवर द रिमोट, ओवर द नेटवर्क जो 10 GB का ट्रैफिक हम पैदा कर रहे थे, वो ट्रैफिक नहीं डेवलप होगा। ठीक है। वो सिंपल लोकली टेबल से डेटा उठ के आएगा। ठीक। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? ये जब MView क्रिएट हुआ था, इसमें डेटा उसी टाइम का होगा। सपोज हम 7 बजे MView क्रिएट किए, तो 7 बजे रिमोट DB में उस टेबल में जो स्टेटस था, उतना ही रिकॉर्ड इसमें आया। करेक्ट। तो जब जब इससे हम क्वेरी करेंगे, हमको तब तब वही डेटा दिखेगा। अगर इसमें कोई नया डेटा इंसर्ट हुआ है उसके बाद, वो डेटा यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, MView को रिफ्रेश करना पड़ता है, ताकि लेटेस्ट डेटा इसके टेबल में दिखे। ठीक है। रिफ्रेश कैसे होता है? या तो ऑटोमेटिक थ्रू जॉब्स, या तो हम मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है। एक बना के देखते हैं। ठीक है, तो MView का एक सिंटैक्स निकाल लेते हैं। MView का सिंटैक्स थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं। क्रिएट MView ओरेकल एग्जाम्पल। मैटेरियलाइज्ड। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट वाले में हम लोग जो कंडीशन था वो उसको हटा देते हैं। DB लिंक का नाम, ठीक है। बिल्ड हम चाहते हैं तुरंत बने, तो बिल्ड इमीडिएट। रिफ्रेश हम कैसा चाहते हैं, तो रिफ्रेश स्टार्टिंग में हम कंप्लीट चाहते हैं। ऑन कमिट यहाँ डालते हैं ऑन डिमांड, हम जब चाहें इसको हम कर पाए। ठीक है। इसको हमको नहीं चाहिए। चला कर देखते हैं किससे कनेक्टेड है हम। सिस से। सिस से कनेक्टेड है तो स्कीमा लगा देते हैं, तो उसके अंदर बनेगा। हम HR के अंदर बना रहे हैं। क्या हो गया? अच्छा, HR का परमिशन नहीं है ना, तो ग्रांट क्रिएट यूटिलाइज्ड व्यू टू HR।